अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के टॉपिक में हम डायमेंशन को पढ़ेंगे। डायमेंशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा अमल है कोरल ड्रा में और इवन के हर सब्जेक्ट में जो मेजरमेंट के साथ जिसका ताल्लुक़ है, जो कोई चीज़ डिज़ाइनिंग वगैरह कोई ख़ास मेजरमेंट के ऊपर बना लेते हैं, तो ये बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का टूल है। तो जब हम कोरल ड्रा में कोई डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेते हैं तो हमें काम दिया जाता है एक ख़ास डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशन का मतलब क्या है कि लेट सपोज़ ये ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगुलर है और ये ट्रायंगल है, तो इसका ये वाला विड्थ बाय हाइट या लंबाई ज़रबी चौड़ाई जो इसकी है, दिस इज़ कॉल्ड डायमेंशन। जितना जितना है वो डायमेंशन कहते हैं। तो ये डायमेंशन है, ये जो 3.40 इंच लिखा हुआ है और इस तरह ये 43.1 इंचज़ है, तो ये इनके डायमेंशन है या इस तरह के ये डायमेंशन है। तो इन डायमेंशंस को आज हम पढ़ने वाले हैं और ये बहुत क्लास का और ज़बरदस्त टूल्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, मेरी हर वीडियो आपके पास आ जाए, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये मेरे चैनल का नाम है, आप जब गूगल या यूट्यूब में सर्च करेंगे तो इस नाम से मेरा सर्चेबल है। तो जी दोस्तों, हमारे पास ये एक पेज खुला हुआ है और इस पेज के ऊपर हम काम करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा माउस के साथ हमारा काम ज़्यादा है माउस पे देखने के लिए, तो आपने माउस पे ख़ास कर नज़र रखना है। तो ये हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये डायमेंशन टूल्स है और इसके फ्लाई आउट में और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो सब टूल्स कहलाएंगे या इसके हिस्से कहला सकते हैं। तो आज हमारा इसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक रेक्टेंगल में ड्रा कर लेता हूँ और रेक्टेंगल इस तरह में ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने आपको समझा दिया था। हमारे पास जो उसका साइज़ है, इसको अगर मैं मिलीमीटर में कर दूँ, जो हमारा कार्ड साइज़ है वो है 85 बाय 55 मिलीमीटर। तो ये इतना हमारे पास ये है। और एक और मैं अगर कर दूँ एक, ताकि हम फिर बाद में इस पर काम कर सकते हैं, या वक्ती तौर पे हम जो हमारा पेज है उसको हम इस साइड पे कर लेते हैं ताकि हमें सही तरह से समझ आ सके। तो ये हमारे पास इसका कलर ये है और इसका कलर हम फ़िलहाल ये रख लेते हैं। और थोड़े से दोनों के जो है ये विड्थ ज़्यादा कर लेते, 1.5 कर लेते ताकि हमें नज़र आता रहे, और थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। ये है और एक ये है। तो इसको हम अगर एक साइड से डिलीट कर दे, इस तरह कर दे, तो हमें थोड़ा सा सही समझ आ जाएगा। और समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक जो है 6 वाला हम ये भी ड्रा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा रखते हैं यहाँ पर, ऐसे रख लेते हैं, और इसको भी कोई कलर दे देते हैं या इसको थोड़ा सा ऐसे कलर दे देते हैं और इसको भी 2 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, इसको आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो इनकी हम डायमेंशन मालूम कर लेते हैं कि क्या क्या इनकी डायमेंशन है। तो सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ डायमेंशन टूल पे, और डायमेंशन टूल में जब सबसे पहले हम कर लेते हैं तो पैरेलल डायमेंशन आ जाते हैं। क्या आ जाता है? पैरेलल डायमेंशन आ जाता है। तो पैरेलल डायमेंशन के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं और आप ये देखिए, जब यहाँ पर आते हैं, जब यहाँ पर इस कॉर्नर पे आते हैं, इसको लेकर आते हैं, तो एक डब्बा बन जाता है जो ये हमें पाथ दिखाता है कि यहाँ पर हमने क्लिक करना है। आप मेरे माउस पे नज़र रखना है, ऊपर जो मेरा माउस है यहाँ पर आपने नज़र रखना है। तो ये मैं यहाँ एक क्लिक कर लेता हूँ और इस क्लिक को मैं लेकर आता हूँ यहाँ तक, और ये क्लिक अगर आपका इधर उधर जाता है तो आप शिफ्ट को रख के, उंगली रख के शिफ्ट के साथ, ये देखो माउस के ऊपर भी शिफ्ट आ रहा है, तो यहाँ पर आके यहाँ पर आपने छोड़ देना है। ये छोड़ दिया मैं, और अभी आपने हिलाना नहीं है, तो सीधा आपने ऊपर जाना है। ये देखें, ये आप ऊपर आ गए, सही है।
तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई है 97 mm की। तो 97 mm की इस वजह से आ गई है कि हमने इसका जो ये क्या कहते हैं आउटलाइंस है, ये भी इसमें शामिल हो गया है। अगर हम आउटलाइन ख़त्म करें, आउटलाइन न रखें, तो ये फिर ख़त्म हो जाता है। अब थोड़े से अच्छा, यही हालत हमारे हम इस तरफ से भी कर सकते हैं ए, और इधर मैंने छोड़ दिया माउस को देके, और मैं बाहर की तरफ ले कर आता हूँ और यहाँ मैं छोड़ देता हूँ। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई है। अब इसको पैरेलल क्यों कहते हैं? पैरेलल इसलिए कहते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट जिस भी एंगल पर है उसी एंगल के मुताबिक ये पैरेलल में इसको, लेट्स सपोज के इसका ये ऐसे बी निकाल लेता है और ऐसे बी निकाल लेता है, डायमेंशन ले लेता है, ये देखें। और अब इसको तो जब मैं निकालूंगा तो इसको तो ये ऐसे होना चाहिए, मसलन ऐसे होना चाहिए, ये देखें यूँ होना चाहिए। लेकिन क्या है कि इसके बजाय हम इस पे क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया और अब बाहर की तरफ लेकर गए। तो ये इसी को कहते हैं पैरेलल डायमेंशन, इसी को ही कहते हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये पैरेलल डायमेंशन कहलाता है। अब थोड़ा सा जाते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा सा मैं इसको करीब करूँ, ये अब इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जब हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो कुछ इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं। यहाँ पर ये इनके सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। और एक बात मैं ऐड करूँ कि ये जितने भी इसके फ्लाई आउट में दूसरे हैं, ये देखिए ये सब पे अप्लाई होता है, मा सिवाय ये टू लेग कॉल आउट के, उसका हम जब इस पे जाएंगे तो देख लेते हैं। तो अब इसको स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये जो डायमेंशन है इसके ऊपर क्लिक किया। अब हाँ, लेट्स सपोज कि हमें ये mm नहीं चाहिए, ये mm नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस पे ही चला जाता हूँ कि ये मैं इसको मैं पहले ये थोड़ा सा ज़ीरो पे, बल्कि ज़ीरो पे ही चला जाता हूँ। ये प्रिसिशन, आपको इसको प्रिसिशन कहते हैं। ये आपने कितने ज़ीरो पॉइंट के बाद रखना है, तो ये आप मसलन मैं इतना पे कर लेता हूँ तो ये इतने ज़ीरो रख लेते हैं, इतने पे कर लेता हूँ इतने रख लेते हैं, और इतने, और इवन के एक उसके बाद चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए तो ऐसे कर लें। अब मुझे ये mm भी नहीं चाहिए, तो mm नहीं चाहिए तो मैं ये जो m के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर जो है ये mm कहलाता है। ये जो इंचज़ है वो हटा लेता है। और हम क्या कर लेते हैं कि इधर से इसकी डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं। मसलन इंचज़ में कर लेता हूँ और अब मैं इसके ऊपर कर लेता हूँ तो ये इंचज़ इसके साथ आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। तो ये इसके लिए है। अब दूसरा जो है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो ये देखें, ये इस तरह आप इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं और इसको कोई और फ़ॉन्ट भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कोई और फ़ॉन्ट लगा लेता हूँ, इसको मैं ये वाला फ़ॉन्ट लगा लेता हूँ तो ये फ़ॉन्ट इसमें लग गया है। लेकिन चलो हम फ़िलहाल एरियल पे ही गुजारा कर लेते हैं। अब दोबारा मैं, अच्छा ये सेलेक्ट होगा तो इसके प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं। ये सेलेक्ट नहीं होगा, अकेले ये सेलेक्ट मैं कर लेता हूँ तो दूसरे जो टाइपिंग वो है वो आ जाते हैं। तो अब मैं इसके साथ कुछ और खेलना चाहता हूँ। अब क्या होगा, ये हमने डेसिमल, ये इसके मुख्तलिफ यूनिट्स है और ये फ्रैक्शन और यूएस इंजीनियरिंग, तो हम सिर्फ डेसिमल पे काम कर लेते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने इसको किसी को समझाना होता है, नहीं थोड़ा सा मैं पहले इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, मसलन लाइन विड्थ है, तो हम फ़र्ज़ करें ये कर लेते हैं तो ये इस तरह बोल्ड हो जाता है। ये देखें और वो देखें, ये इस तरह के ये बोल्ड हो जाता है। ये इस तरह आप बोल्ड और कम बोल्ड कर सकते, तो 1.5 पे रख लेते हैं। अब ये जो एरो हेड है इसको भी आप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ से कोई भी आप लगा ले, इस तरह के लगा ले, और इस तरह के नहीं लगाना चाहते तो ये सारे हैं इसी तरह के आप लगा सकते हैं। इसी को लगा ले, ये सबसे अच्छे और प्यारे लगते हैं, तो इसको हम इस तरह से लगा सकते हैं। ये जो टूल है हमारा, आपने ये जो 4 लिखा हुआ है ये आपने ऊपर लगाना है और लकीर पूरी हो, या नीचे लगाना है, या बिल्कुल सेंटर में लगाना है, या इसके ऊपर
डब्बा वगैरह लगाना है तो आप इसको भी देख लेते हैं। तो ये जिस वक्त इस पर है ये देखिए ये ऊपर चला गया। अब मैं इस दूसरे पे आता हूँ तो ये सेंटर में आ जाता है और इसी तरह ये नीचे चला जाता है और ये इस तरह का, और ये इवन के फोर्सली आप इसमें कपा देते। और दूसरी बात ये है कि ये अगर एक इसके साथ ये नीचे वाला बटन प्रेस रखते हैं और फिर सेंटर में कर लेते तो ये इस तरह डब्बे में बंद कर लेता है, लेकिन नॉर्मली लोग इस तरह सादा ही रख लेते हैं और ये सादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि बाज़ औक़ात ये जब हम बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेते हैं तो ये इधर लगा होता है, मसलन ये ऐसे लगा होता है, ये देखिए ये ऐसे लगा होता है, सॉरी ये इस तरह से लगा होता है, सॉरी। अच्छा चले मैं इधर से आपको करके दिखाता हूँ। ये लेट्स सपोज कि हमने इसके ऊपर देखे कस्टमाइज एक्सटेंशन लाइंस के ऊपर अगर हम क्लिक करें और यहाँ से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए ये नीचे लगा हुआ है, ये देख रहे हैं ये अब नीचे लगा हुआ है। अब मैं अगर इस पे जाके इसको बढ़ा देता हूँ, मज़ीद बढ़ा देता हूँ कि ये इस असल डायग्राम से ये जो एक्सटेंशन लाइन है इसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। ये जो एरो के एंड पर है, ये जो एरो के एंड पर है ये एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। ये अब कितना आपने इससे दूर रखना है और कितना आपने इसके करीब रखना है, तो ये आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए आपने कितना कर रखना है। फिर उसके बाद ये वाले जो है ये मैं थोड़ा सा इसको कम कर दूँ, नीचे ला दूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। और अब मैं इसको ये देखें ये ऊपर कितना आपने रखना है, तो ये दोनों ये काम कर लेते हैं। आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। ये देखें इस तरह। अब ये वाली एसी के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं ये सारी चीज़ें आप इसकी। अच्छा, यहाँ तक कि ये आप जो है ना इसकी ये वाला डॉटेड लाइन बना सकते हैं और कितना आपने मोटा रखना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। थोड़े से कम डॉटेड वाला डालेंगे तो ये देखिए थोड़े से ये वाला डालते हैं तो ये इसका यही तरीका है कि, और बाकी सारी चीज़ें भी इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। अगर ये चीज़ आपने हटा देना है तो ये वाला करके और यहाँ से सिंगल लाइन पे कर दे, या वैसे ये एटलीस्ट 0.1 तो रखना है, 10 तो पॉइंट के बाद रखनी ही चाहिए। तो चले मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये कर लेता हूँ। इस तरह के ये चीज़ें आप इसकी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी में एक बात जो सबसे अहम है, लेट्स सपोज़ कि हमने किसी को डायग्राम से समझाना है, कोई मकान का डायग्राम है आर्किटेक्चर का, या कोई इस तरह कोई और डायग्राम है जिनके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, तो उसको अगर हमने समझा देना है किसी को, तो हमने क्या करना है कि पहले मैं इसको वापस अगर आपने वापस लाइन पे लाना है तो ये इस तरह वापस लाइन पे आ जाता है। तो ये भी समझा दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये पॉइंट्स भी हो गए। अच्छा चले उससे पहले मैं एक चीज़ और समझा दूँ। लेट्स सपोज प्रीफिक्स और सफिक्स क्या चीज़ें होती हैं। प्रीफिक्स ऐसे समझ लें कि मैं यहाँ से एक लकीर लगा लेता हूँ और इस लकीर से पहले अगर मैं कोई चीज़ डालूँगा तो वो होगा सफिक्स, और अफिक्स होगा। एक मिनट इसमें क्या आता है, प्रीफिक्स होगा, और दूसरा जो इसके बाद में डालूँगा वो सफिक्स होगा। तो अब मैं अगर इस ये जो 4 लिखा हुआ है, इससे पहले अगर मैं कुछ लिखूँगा तो वो प्रीफिक्स होगा और इसके बाद में सफिक्स लूँगा। मैं फ़र्ज़ करें इधर लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास इंचज़ है, तो इंचज़ में मैं इस तरह लिख लेता हूँ। सॉरी, पहले मैंने सेलेक्ट किया नहीं था, तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब लिख लेता हूँ कि इंचज़। बस चलो आइए से इंचज़ का ही मकसद है। अब करेंगे इंशाल्लाह ये। और अगर इसमें स्पेस रखना है तो ये स्पेस आप कर सकते हैं, और ये स्पेस आ गया। अगर मैं इसके बाद लिखता हूँ तो ये सफिक्स होगा, और फिर भी मैं फ़र्ज़ करें इंचज़ लिख लेता हूँ
तो ये इधर इंचेस हो गया। तो ज़ाहिर है हम दोनों तरफ तो नहीं लिखते, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। और ये इस तरह से हो जाता है। ये अफिक्स और सफिक्स है, यहाँ पर कोई ख़ास लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। और अब आते हैं इसकी तरफ। ये वाला जो बटन है, तो मैं आपको बता रहा था कि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपने किसी को डायग्राम से समझाना होता है, तो मैं डायग्राम से अगर हम किसी को समझाएंगे तो ये अगर ऑन हो तो ये इसको कह देते हैं डायनामिक डायमेंशनिंग। डायनामिक डायमेंशनिंग का मतलब ये है कि जितना आप इसको बड़ा करेंगे तो डायमेंशन भी बढ़ता रहेगा। ये देखें, ये इस वजह से नहीं है कि हमने पॉइंट्स वो किया नहीं है, लेकिन ये आपको नज़र आ रहा है कि ये उसी हिसाब से कम और ज़्यादा होता है, ये देखें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमने डायग्राम पे समझाना तो होता है, लेकिन ये चीज़ें हम नहीं छेड़ना चाहते, ये इतना ही रहे, यानी ये चार्ट जितना भी मैं छोटा कर दूं तो ये इस तरह ही रहे। तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि इसको ऑफ़ रखना है। अब मैं अगर इसको छोटा करूँगा, ये देखिए, क्योंकि A4 साइज़ पे ये देखिए ये इतना ही रहेगा। आप जितना मर्ज़ी छोटा करें ये इतना ही रहेगा, क्योंकि हमने इनको दिखाना होता है सिर्फ A4 साइज़ पे। और क्योंकि नक्शा बहुत बड़ा होता है या डायग्राम बहुत बड़ा होता है, तो ये उस तरह से ये बटन काम करता रहता है। तो ये अगर ऑन हो और फिर आप छोटा करेंगे डायग्राम को, तो वो अकॉर्डिंगली छोटा और बड़ा होता रहेगा। ये असल में बंद नहीं हुआ, या मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया। और अब देखते हैं, अब ये छोटा और बड़ा होने के साथ इसकी डायमेंशन चेंज होती रहेगी। ये देखिए 3 से 5 हो गया, 5 से 4 हो जाएगा, और ये इस तरह बंद होता रहेगा। और ये हमारे पास असल है। और क्योंकि इसका हमने इंचेस लगाया हुआ, अगर इसको मिलीमीटर में करेंगे तो वही 98 वगैरह आ जाता है। जिस तरह की यहाँ पर अगर आप बोल्ड करें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये इस तरह से पैरेलल काम कर लेता है। आप पैरेलल में थोड़ा सा हम इस डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो हम अगर पैरेलल पे क्लिक कर किए हुए है, और फिर हम इसके मसलन इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, तो ये ऐसे होगा। और मैं ये करता हूँ तो ये ऐसे होगा। बाकी तो मैंने तरीका समझा ही दिया है कि कैसे होता है। सॉरी, थोड़ा सा चेंज हो गया। बहरहाल आपको सिर्फ समझाने का मेरा मकसद है, और थोड़ा बहुत काम आप ख़ुद भी कर लिया करें, अच्छे लगोगे। तो ये हम इस तरह से इसके हर डायमेंशन, हर साइड की डायमेंशन हम मालूम कर सकते हैं। सॉरी, ये क्या, और ये जहाँ मर्ज़ी रख लो। तो ये आप इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद चले जाते हैं, ये आपको समझ आ गया है। और इसके फ्लाई आउट में अब दूसरा जो है ये हॉरिजॉन्टल है। अब हॉरिजॉन्टल का मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसी ही पे समझा देता हूँ कि देखिए, हमने जो पैरेलल में थे वो हम पैरेलल हर तरफ से जो इसका साइड है उस पैरेलल उस पे काम करेगा, उसी के मुताबिक, उसी के अकॉर्डिंग। यानी अगर ये साइड ऐसे है तो ये जब हम इस तरफ खींचेंगे तो इस तरह होगा। यानी ये नहीं है कि ये यहाँ पर हमने क्लिक किया है और वो ऐसे मसलन ऐसे निकलेगा, ये ऐसा नहीं है। तो जिस तरफ इसके कॉर्नर है उसी तरफ ही निकाल लेगा। लेकिन इसके पैरेलल में अगर हम इस वाले ये जो दूसरे नंबर पर है हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल डायमेंशन है, तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन में काम करेगा। मसलन ये इस तरह से भी काम करेगा, ये देखिए बाहर लाके ये इस तरह से भी काम करता है, और ये इस तरह से भी काम करता है। लेकिन अब मैं इस पे ऊपर करता हूँ, जो ये इस साइड निकाल दे या इनकी साइड निकाल दे, वो उस पे काम नहीं करेगा। ये देखें, ये ऐसे निकाल लेता है। या फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो मतलब ये किसी ख़ास डायमेंशन पे यानी किसी ख़ास साइड पे मसलन इस तरह पे काम नहीं करेगा। ये सिर्फ इन दो साइडों पे काम करेगा। ये देखें, और मैं इस तरफ से निकाल लेता हूँ, लेकिन ये इधर वाले पे काम ये नहीं करेगा। ये देखो इस तरह से निकाल लेता है। तो ये हमारे पास बालों का जब किसी ख़ास 2 डायमेंशन में काम करना हो तो वहाँ पर हम इस टूल को हम इस्तेमाल करते रहते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर टूल पे,
ऊपर ये है एंगुलर डायमेंशन। ये सारे हम ऑटोकैड में भी पढ़ चुके हैं। जो मेरे साथ दोस्त ऑटोकैड पे काम करते रहे तो उनको पता है ये चीज़ें, हम उधर भी पढ़ चुके हैं। तो एंगुलर पे चलते हैं। अब एंगुलर किस तरह काम कर लेता है कि लेट्स सपोज इसकी ये वाला मुझे एंगल चाहिए कि ये कितने एंगल पर बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर क्लिक किया। आप ज़रा माउस पे भी गौर करें तो थोड़ा सा ये बाहर आए। आप देखिए माउस का जो बटन है ये जो है वो दबा हुआ है। फिर से देख लेते हैं। मैंने ये देखिए ये इस माउस बटन पे आपने देखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा क्लिक किया और फिर यहाँ पर आके यहाँ मैंने छोड़ दिया। और अगर ये सीधा नहीं जाता तो आपने क्या करना है कि शिफ्ट दबा के यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। वहाँ पर ख़ुद एंकर पॉइंट्स भी दे देगा आपको। यहाँ पर मैंने छोड़ दिया और अब ये देखें ये अब यहाँ से जितना मर्ज़ी आप इसको और फिर ऊपर वाले साइड यानी जहाँ से मैंने दूसरा एंगल लेना है, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया और फिर छोड़ के यहाँ पर आके अब आपने कितना उस पर रख लेना है, कितनी दूर रख लेना है। यहाँ पर ये देखें इस तरह ये काम कर रहा है। और इसको अगर हम सिंगल अगर हम कर लें तो ये 90 डिग्री पे हमारे पास ये काम कर रहा है। और ये 90 डिग्री पर एंगुलर हमने इस्तेमाल किया। इस तरह हम अगर इधर बना लेते हैं तो इधर थोड़ा सा आके फिर छोड़ दिया और यहाँ आके और फिर छोड़ दिया दोबारा और ये मैं यहाँ तक लगा लेता हूँ तो ये भी 90 ही देगा। सही है, समझ आ गया। अब थोड़ा सा इस पे चले जाते हैं। अब यहाँ से हमने थोड़ा सा यहाँ तक आ गए और यहाँ से छोड़ के और यहाँ आ गए और यहाँ छोड़ दिया और फिर हम यहाँ पर दे देते हैं और दोबारा यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये 29.41 डिग्री पे ये इसने उसको कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से एंगल पे काम कर लेता है। अब इस पे भी आप लगा सकते, ऐसे आ गए और फिर छोड़ दिया और ये फिर यहाँ पर कर दिया और अगर दोबारा ये क्लिक करेंगे तो ये 120 डिग्री पे इसने बना दिया। आपके सामने ये आ गया। सही है। और इस तरह ये बहरहाल आप मेरा मकसद समझ गए हो। और दोबारा मैं लेट्स सपोज कि मैं यहाँ दे देता हूँ तो ये भी 120 है। और इस तरह मैं एक और आपके सामने ये यहाँ तक मैं आ गया, छोड़ दिया, यहाँ तक आ गए और छोड़ दिया और फिर यहाँ पर मैंने दोबारा क्लिक किया। तो जो एंगुलर डायमेंशन है, एंगुलर जो है ये वाला जो है ये इस तरह काम कर लेता है। अच्छा, बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि ये दूसरा जो ये वाला इसकी फ्लाई आउट में जो सेगमेंट डायमेंशन है ये हमारे बड़े काम का है और जिद्दत से हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो किस तरह करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और अब ये इसकी तरह भी काम कर लेता है, पैरेलल का भी काम कर लेता है और इसका भी काम कर लेता है। तो हम क्या कर लेते हैं कि इस पे ऊपर क्लिक कर लेते हैं और अब देखें ये जल्दी ये यहाँ से भी और सॉरी ये ऐसे भी किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया और ये देखिए ये ऐसे भी कर लेता है, इधर से भी निकाल लेता है। और अब अगर मैं इस पे कर लेता हूँ क्लिक और ये देखें यहाँ पे भी कर लेता है। अब मैं अगर इधर क्लिक करता हूँ और इधर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें सॉरी ये इस तरह से मतलब दोनों साइड पे ये पैरेलल का भी काम कर लेता है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का भी काम कर लेता है। तो ये इस तरह से दोनों में यानी एक टूल दोनों का काम कर लेता है। ये ऊपर जो दोनों हमारे गुजर गए ये इसका काम कर लेता है। आखिर पे आ जाते हैं ये टू लेग कॉल आउट। ये टू लेग कॉल आउट क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको इसकी वो भी अलग से है।
बाद अवक़ात ऐसे होता है कि कोई डायग्राम के अंदर हमने किसी ख़ास जगह को एक्सप्लोर करना होता है, वहाँ से इसको हमने एक्सप्रेस करना होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज़ हमने जो ये वाला है ये समझते हैं कि इस पूरे डायग्राम में कहीं पे पड़ा हुआ है और एक ख़ास मकसद के लिए हमने बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, और अगर आपने सीधा लाना है तो शिफ्ट के साथ दबा के और फिर छोड़ के और फिर ये यहाँ पर ले जाते हैं और ये यहाँ पर आ गया, और ख़ुद से इसने ये जो एरो हेड है वो ख़ुद से इसने दे दिया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये है हेक्सागोन है या पॉलीगॉन है या जो भी है, पॉलीगॉन हमारे पास ये है, सही है, ये पॉलीगॉन है। तो इस तरह अब हम इसी को एस से ले लेते हैं और दोबारा हम इस पे ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, नीचे आ गए और फिर इस तरफ से आ गए, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कोई भी आप लिख लेते हैं, रेक्टेंगल लिख लेते हैं, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल हमने लिख लिया। तो ये इस तरह से काम कर लेते हैं कि आपने इसके बारे में कोई मालूमात अगर देने हो या ये जो 90 लिखा हुआ है इसके बारे में मालूमात देने हो, तो आप किसी को बड़ी आसानी से ये यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्लिक करके या ऐसे करके क्लिक करके ऐसे लाया और यहाँ पर आप इसके बारे में कुछ भी लिख लेते हैं कि 90 डिग्री इसकी वो है। तो ये आप समझ गए। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी अब थोड़ी सी चेंजेस है। प्रॉपर्टी में क्या है कि यहाँ पर हमने क्लिक किया और इसके ऊपर बाकी चीज़ें तो इस तरह ही काम करते हैं। लेट्स सपोज़ कि हमने इसके ये बढ़ाने हैं तो ये इस तरह ये बढ़ जाते हैं, और फिर ये डॉटेड में आपको चाहिए या फिर अगर डॉटेड में नहीं चाहिए तो हेड कौन सा आपको चाहिए, ये इस तरह का हेड लगाना है या इस तरह के कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो बहरहाल इसको आप समझ गए। और ये आपने ये चीज़ें बढ़ा सकते हैं इसके, सॉरी, अच्छा यहाँ पर असल चीज़ इनकी यहाँ पर है क्या, अब इसको आपने ये जो लिखा हुआ है, ये जो रेक्टेंगल लिखा हुआ है, ये आपने इस तरह से लिखना है या इस तरह से लिखना है, सिर्फ कोई नुक्ता लिखना है या इस तरह से लिखना है। ये देखिए ये भी बात आप समझ गए इस बात को। तो ये बहुत काम का टूल्स है और बहुत कम लोग इसकी तरफ जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त टूल्स है। लेट्स सपोज़ कि आप कोरोड्रा के अंदर ही आप कोई आर्किटेक्चर का जो कोई डायग्राम है, कोई मकान का कोई प्लाट के ऊपर आपने बनाया हुआ है, तो आप बड़े आसानी से इनके डायमेंशंस वगैरह बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया है तो प्लीज़ इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी इस पर ट्राई करें और लाइक और सब्सक्राइब करें अगर नए हैं आप मेरे चैनल के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप को ये मुकम्मल समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया है कोई चीज़ तो आप मुझे उसमें लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उस पर दोबारा कोशिश करूँगा और आपको समझा के छोड़ूँगा। तो अब मुझे इजाज़त दे दीजिए, आज के लिए बस इतना कुछ। अल्लाह हाफिज़।